गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस सेशन में हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले हम पहचान की बात करें तो हिंदी के वाक्यों में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द दिए होते हैं और इन्हीं के साथ साथ वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क यानी इंटरोगेशन मार्क चिन्ह दिया होता है, तो वहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। सहायक क्रिया इसमें हम क्या करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं। अब इस प्रकार के वाक्य जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे सेंटेंस जिनके शुरू में क्या शब्द दिया होता है और दूसरे वे सेंटेंस जिनके मध्य में यानी कि बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि दिए होते हैं। अब दोनों की अंग्रेजी बनाने का तरीका अलग अलग होता है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जिन वाक्यों के शुरुआत में ही क्या शब्द दिया होता है, जैसे नंबर 1 सेंटेंस में दिया हुआ है, तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय हमें क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखना होता है, यानी क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखा जाता है, बल्कि उसके बजाय हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लिख देते हैं और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं और अंत में बचे हुए शब्दों यानी अदर वर्ड्स की अंग्रेजी लिखते हैं और सबसे लास्ट में फिर हम क्या करते हैं, इंटरोगेशन मार्क लगा देते हैं। इस तरीके से इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी बनती है। दूसरे सेंटेंस जिनके मध्य में प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखना होगा। जैसे क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब डिड लिखते हैं और फिर डिड के बाद क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है। फिर उसके बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर उसके बाद बचे हुए शब्दों की अंग्रेजी यानी अदर वर्ड्स लिखते हैं और सबसे लास्ट में क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस तरीके से इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी बनती है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि जब किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का कार्य करता है तो वहां पर हम मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे हम अभ्यास करेंगे तो हम आगे सीखेंगे। पहला सेंटेंस है कि क्या वो वहां गया। अब देखिए इसमें क्या शब्द पहले आया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे और इसमें हम पहला वाला फार्मूला अपनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। और ये भी ध्यान रहे कि हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड यूज होती है, चाहे सिंगल सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो सभी में हम डिड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, डिड लिख लेते हैं, डिड लिख लिया। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट इसमें ही है तो यहाँ पर ही लिख लेंगे। अब उसके बाद स्ट्रक्चर कहता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पर जाना की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे गो। तो इस तरीके से हो जाएगा डिड ही गो। अब वहाँ की अंग्रेजी होती है देयर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयर। तो डिड ही गो देयर और अंत में हम लगा देंगे इंटरोगेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इस वाक्य की अंग्रेजी बन जाती है, डिड ही गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुमने उसको देखा। इसमें भी वही सेम थिंग है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें यू आ जाएगा, डिड यू, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी इसमें शी, और फिर उसको की अंग्रेजी यहाँ पर हम लिखेंगे हिम और अंत में लगा देंगे इंटरोगेशन मार्क। तो इस तरीके से अंग्रेजी बनेगा डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसको देखा। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम कल कहाँ गए या कहाँ गए थे।
तो अब इसमें देखिए, यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें जो कहाँ शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है, ये वाक्य के बीचों बीच में आया है। तो इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना होता है, और फिर उसके बाद हम सहायक क्रिया लिखते हैं यानी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, और फिर उसके बाद में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, और फिर उसके बाद में हम लिखते हैं बचे हुए शब्दों की अंग्रेजी यानी अदर वर्ड्स लिखते हैं, और सबसे अंत में क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। तो इस तरीके से इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी बन जाती है। तो आइए इस वाक्य की अंग्रेजी हम बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना होगा, हमें कहाँ की अंग्रेजी लिखना होगा। तो कहाँ की अंग्रेजी वेयर होती है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वेयर, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के मुताबिक हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे डिड। अब उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे यू, वेयर डिड यू। अब फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर जाना की गो। तो इस तरीके से हो जाएगा वेयर डिड यू गो, और कल की यानी बीते हुए कल की अंग्रेजी होती है यस्टरडे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे यस्टरडे, और अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। इस तरीके से अंग्रेजी बन जाएगी वेयर डिड यू गो यस्टरडे, कि तुम कल कहाँ गए या कल कहाँ गए थे। नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने मुझे अपना कलम क्यों दिया। अगर इसमें देखिए बीचों बीच में दिया हुआ मध्य में दिया है प्रश्नवाचक शब्द, तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की पहले लिखेंगे, क्योंकि अंग्रेजी होती है व्हाई, और फिर उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरीके से हो जाएगा व्हाई डिड यू, और फिर उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें भी यू आएगा, तो हो जाएगा व्हाई डिड यू। अब देना की फर्स्ट फॉर्म होती है गिव, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी व्हाई डिड यू गो, व्हाई डिड यू गिव मी, और अपना कलम की अंग्रेजी हो जाएगी योर पेन, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये इस तरीके से अंग्रेजी बनेगी व्हाई डिड यू गिव मी योर पेन, कि तुमने मुझे अपना कलम क्यों दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वो तुम्हारे पास नहीं आया। अब इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी, इसमें क्या शब्द पहले आया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, डिड पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे डिड, और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें आएगा ही, डिड ही, और फिर मेन वर्ब इसमें हो जाएगी कम, कम हो गई, और तुम्हारे अंग्रेजी यहाँ हो जाएगी यू। तो इस तरीके से हो जाएगा डिड ही कम टू यू, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। लास्ट सेंटेंस है कितने बच्चों ने दूध पिया। अब इसमें खास चीज ध्यान देने वाली बात कि यहाँ पर क्या है कि ये कितने क्वेश्चन वर्ड ही क्या है कि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। देखिए किस तरीके से अंग्रेजी बनाएंगे इसकी। कितने की अंग्रेजी होगी हाउ मेनी, हाउ मेनी। बच्चों की अंग्रेजी हो जाएगी चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस, हाउ मेनी चिल्ड्रंस। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म होती है ड्रिंक, और अंत में आ जाएगा मेरी। फिर उसके बाद इंटरोगेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो इस तरीके से अंग्रेजी बन जाएगी इसकी हाउ मेनी चिल्ड्रंस ड्रिंक मिल्क। दूसरे सेंटेंस भी ऐसे बना सकते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रंस ड्रिंक वाटर, हाउ मेनी चिल्ड्रंस एट फ्रूट। तो इस सेशन में हमने
पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की अंग्रेजी बनाना सीखा। इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।